मंगल करम भव तम दुरित दिने। भाभी आपकी आवाज म्यूट है। अरे इतनी देर से बोला ही नहीं आप लोगों ने, म्यूट कैसे हो गया? चलो, मंगलाचरण में भी नहीं आ रही थी? आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा था मैम। आपका चलिए, चेहरा ही नहीं था कोई दिख बात रहा। नहीं, वो मंगलाचरण हो गया है। अब तो आ रही है ना आवाज? अब चेहरा भी दिख रहा है, आवाज भी आ रही है। चलिए ठीक। हाँ। क्षयंतरंग प्रायश्चित प्रायश्चित मेरे भैया व्रत काय कलेश स्वाध्याय व्युत्तर और अरे ये पता है ये क्या है? ये आपके घर से सुनने का फल है। नहीं सही ये बहुत दिनों बाद आने लगे हो ना, ये उसका फल है। बोली बेला अभी। प्रायश्चित मेरे स्वाध्याय फिर विसर्ग और फिर अरे इसके लिए मैं पूछ रही हूँ। ध्यान की चर्चा चल रही, वही पूछ रहे हैं। ध्यान तो ध्यान तब की चर्चा यहाँ चल रही है। और ध्यान कितने प्रकार का है आयशा आंटी? कौन कौन सा? धर्म ध्यान,
शुक्ल ध्यान। तो उसमें से अंतिम ध्यान की, शुक्ल ध्यान की चर्चा यहाँ चल रही थी। शुक्ल ध्यान कितने प्रकार का है? आंख बंद करके हर चीज 4 ऐसी है। हाँ, शुक्ल ध्यान के 4 नाम। इधर किसने पारुल सुनाए थे? बोलो। पृथक वितर्क विचार, एकत 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 वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और लास्ट है व्युत्पर व्युत्पर क्रिया अप्रतिपाती, और उसका दूसरा नाम भी है समुक्षण क्रिया अप्रतिपाती। और तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। हाँ, पहले प्रतिपाती बोला। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और व्युपरक क्रिया अनिवृत्ति, या फिर समुच्चिन्न क्रिया अप्रतिपाती। इसमें जो इंडेक्स में प्रतिपाती लिखा है, सूक्ष्म क्रिया वो प्रतिपाती संधि सहित लिखते हैं। क्रिया। हाँ, सूक्ष्म क्रिया या में आ की मात्रा आ गई ना, और प्रतिपाती तो वो आ की मात्रा में से अ निकलता है, उसमें से अ निकलता है, वो इकट्ठा लिखते हैं। और अब मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि अगर तोड़ के भी लिखें तो प्रतिपाती ही लिखते हैं, इसलिए मैं जोड़ दे दे के उसमें अ शब्द लगवा रही हूँ ताकि हमको सही ख्याल में रहे। क्योंकि वरना लोगों को ख्याल ही नहीं रहता, सूत्र पाठ करते हैं, तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, पर वो नाम प्रतिपाती ही बोलते हैं, जबकि उसका नाम स्वरूप अपन ने पढ़ लिया। स्वरूप में समझ में आ गया ना कि प्रतिपाती नहीं है, निवृत्ति नहीं है, अनिवृत्ति है। तो समझ में आता है स्वरूप से। बोलिए आशांति। दूसरे ध्यान में अविचार क्यों लगाया है? क्यों लगाया? दूसरे शुक्ल ध्यान में अ क्यों लगाया है? अरे रामायण हो गई, रामचंद्र जी कौन थे? बोली ममता भाभी। पहले में तो क्योंकि विचार होते थे, व्यंग्य, अर्थ संक्रांति, व्यंजन, ये सब, लेकिन अब यहाँ पर विचार खत्म हो गए, इसलिए हाँ, अविचार लगाया। बढ़िया। विचार यानी संक्रांति, विचारो अर्थ हाँ, व्यंजन योग संक्रांति। तो विचार यानी संक्रांति, पहले शुक्ल ध्यान में संक्रांति थी, अर्थ से अर्थांतर, योग से योगांतर, ये ऐसे परिवर्तन होते थे, तो वहां संक्रांति थी। और अब इस दूसरे शुक्ल ध्यान में वो संक्रांति नहीं है, विचार यानी संक्रांति, तो अब अविचार वो हो गए। ठीक। तो अपनी तो चर्चा यहाँ संपूर्ण शुक्ल ध्यानों की चर्चा, चौथे शुक्ल ध्यान की भी चर्चा कल अपनी हो गई है। तो इस तरह से यहाँ अब तप के कथन का संकोच करते हैं। पेज नंबर 230 है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में गाथा नंबर है 486, 486 ये गाथा है। अब तप के कथन का संकोच करते हैं। गाथा बुलवाती हूँ। एसो बारस भेयो, एसो पारस भेयो, उक्तवो जो चरे दियो जुतो, उक्तवो जो चरे दियो जुतो, सोखवियकम पुंजम, सोखवियकम मुक्तिसुहं तमं लहदी, एसो वारस भेयो, उक्तवो जो चरे दियो जुतो, एसो पारस भेयो, उक्तवो जो चरे दियो जुतो, सोखवियकम पुंजम, मुक्तिसुहं उत्तमं लहदी। ऐसो वारस भयो,
यह ऐसो यानी यह वारस भी 12 प्रकार का क्या है, ये तप है। अभी रत्नगंज शावकाचार में भी ये चर्चा आने वाली है। अब आप लोगों से ही पूछूंगी, आप लोग ही पढ़ाओगे उसमें, जो ये पढ़ चुके हैं तब, ठीक है ना। ये भूलना नहीं है कि हो गई और फिर चलो हो गया काम। अभी फिर आने वाली, नहीं कितनी बार तो आती है वही वही चर्चा, फिर भी हर बार नया लगता है, लेकिन फिर भी हमारे यानी आप देखो मतलब कि ज्ञान की स्थिति कैसी है कि फिर भी भूल जाते हैं। बार बार में आती रहती है वो चीजें, फिर भी आधी से ज्यादा बातें भूल जाते हैं उसमें। की चर्चा नहीं करते ना, फिर पढ़ते हैं फिर देखे। भूलने का कारण वही है हाँ, कि निमित्त से कहो दिन की भाषा में अनावरण कर्म का उदय, लेकिन वास्तव में वो कषाय, मतलब कषाय का मतलब अकेला क्रोध ही नहीं है, वो और जो विषयों में उपयोग लगा रहता है तो वो ज्ञान को खाता है। वो ज्ञान दो काम होते हैं, एक तो याद ही नहीं हो, और याद हुआ हो तो भूल जाए, तो वो भूलने वाला काम धारणा में नहीं रहता, वो होता है। मैम एक बात बोलना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए। आचार्यों ने ना इसीलिए हम लोगों का क्षयोपशम देख के ही ना उन्हीं उन्हीं विषयों को बार बार सब ग्रंथों में मतलब बताया है, ताकि भूले नहीं जीव, उसको याद रखना ही पड़ेगा जैसे तैसे। खैर वो तो कहने की बात है, लेकिन वास्तव में यही मूलभूत विषय, और क्या है मूलभूत यही विषय है, तो घूम फिर के वही विषय आते हैं। हाँ, इसलिए देखिए, रिवीजन होता रहता है। यह 12 प्रकार का तप है। एसो वारस भयो उग्र तवो, उग्र तवो यानी उग्र तप, जो यानी जो जीव चरेदी यानी आचरण करता है, उस तप की जो चर्या, चर्या मतलब आचरण, चरेदी जो चरेदी वाले वो पशु चरते हैं वो वाला चरेदी नहीं, आचरण करने वाला चरेदी जो उसका आचरण करता है। कैसे, उपयुक्तो उपयोग से युक्त होकर, उपयोग से युक्त होकर अर्थात भाव पूर्वक, उपयोग पूर्वक जो इन 12 प्रकार के तपों को का आचरण करता है, तो खवीय कम पुंजम, वह क्या करता है, खवीय यानी नष्ट कर देता है, क्षपित कर देता है, क्षपणा कर देता है, नाश कर देता है। किसका, कम पुंजम कर्म के पुंज, कर्म के समूह का। देखो कर्म एक है क्या, कि दिन में तो आपने पढ़ाया था कि कर्म एक है, वो जाति अपेक्षा से कर्म बने से कर्म एक है, लेकिन वास्तव में जो कर्म आ रहे हैं बन रहे हैं वो एक नहीं है। वो देखा जाए तो उनकी प्रकृति के हिसाब से तो 8 प्रकार का है, और उनके प्रदेश के हिसाब से देखा जाए, संख्या के हिसाब से देखा जाए, तो हर बार कितने कर्म आते हैं, अनंत आते हैं। तो वो कर्म कभी भी सिंगल नहीं आता, वो पुंज रूप में आता है, कर्म का पुंज आता है, समूह आता है, इसलिए यहाँ रखा कर्म का पुंज, वह कर्म के समूह का। पुंज आएगा उसमें सारे तरह के कर्म एक साथ, जो जो पुंज आ रहा है उसी में से हाँ 8 का डिवीजन। सो खवीय कम्म पुंजम मुक्ति सुहम, मुक्ति यानी मुक्ति, ये प्राकृत है। बोलने में प्राकृत का मतलब है कि जो हमारे आसानी से बोले, मुक्ति में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, बोलने में कठिनाई होती है। छोटा बच्चा होगा, मुक्ति बुलवाओ उससे, मुक्ति बोलेगा। तो प्राकृत का मतलब है नेचुरल लैंग्वेज। मुक्ति सुहम यानी मुक्ति सुख, उत्तमम यानी उत्तम, लहदी यानी प्राप्त करता है। अन्व्यार्थ, यह 12 प्रकार का तप है जो मुनि उपयोग सहित इस उग्र तप का आचरण करता है, सो मुनि कर्म समूह का नाश करके उत्तम अर्थात अक्षय मोक्ष सुख को पाता है। ये 12 तपों का वर्णन यहाँ किया, क्यों किया कि इस तप के माध्यम से ही मुक्ति की प्राप्ति संभव है। मुक्ति की प्राप्ति बिना तप के निर्जरा नहीं होती। तपसा निर्जरा च कहा, क्या अर्थ है इसका, आगे आ रहा है इसमें। तपसा निर्जरा च क्या अर्थ है इसका,
तप से कर्म की निर्जरा होती है। और कोई अर्थ निशांति? तप से निर्जरा भी होती है, इसका अर्थ ये निर्जरा भी होती है तो तप से मुक्ति भी होती है। निर्जरा होती है और मुक्ति होती है नहीं। पारुल, तपसा निर्जरा बोलो। और तप से भी निर्जरा होती है। और उससे पहले वाले सूत्रों में बताया था कि मतलब जो निर्जरा के कारण है, निर्जरा के कारण बताए थे इससे पहले वाले सूत्र में। सम्यक के कारण बताए थे शायद, हाँ। सम्यक के कारण बताए थे उससे पहले वाले। मैं बताऊं? मैं एक मिनट बताऊं? रुकिए, सबको बताऊं। पूर्णिमा आंटी रुकिए रुकिए, वो उससे पूछ लो। बोलो पारुल। उसके पहले वाले सूत्रों में यही सब मतलब सम्यक के कारण बताए थे, उनमें तप आया था जिसमें ये था विशेष, तप से विशेष निर्जरा होती है, मतलब तप से इनसे भी निर्जरा होती है और तप से विशेष निर्जरा होती है। नंबर के कारण बता रहे हैं तो निर्जरा कहाँ होगी? उससे पहले वाले सूत्र में क्या आया था? गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। प्रकरण चल रहा है संवर का। आश्रम निरोध है संवर। गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य, यानी संवर किससे होता है? गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र्य से संवर होता है। फिर कहा तपसा निर्जरा च, और तप से निर्जरा भी होती है, यानी तप से संवर तो होता ही है, निर्जरा भी होती है। तो तप किसका कारण है? तप संवर का भी कारण है और निर्जरा का भी कारण है। ठीक है ना? तपसा निर्जरा च कहा ना, तो गुप्ती समिति धर्म। अब इस संवर के कारण क्या क्या है तो हम क्या बताते हैं? संवर के कारण गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और चारित्र्य, यहाँ नहीं रुकना है। परिचय चारित्र और तप, ये संवर के कारण है। और निर्जरा, वो तप से निर्जरा भी होती है। तप है वो दोनों का कारण। हाँ, निर्जरा भी। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो मुनि उपयोग सहित, ये विशेषण डाल दिया उपजुक्तो। ऐसे ही नहीं कि कर लिया तप और हमारे फिर मुक्ति सुख दिलाओ हमको, हमने तप कर लिया। उपजुक्तो, उपयोग सहित यानी भाव पूर्वक, भावलिंग पूर्वक जो ये उग्र तप करता है तो वह कर्म समूह का नाश करके उत्तम अक्षय मोक्ष सुख को पाता है। गाथा पढ़ते हैं, पदानुवाद आज नहीं है, केवल गाथा पढ़ते हैं एक साथ। एसो वारस भृयो उपतवो जो चरित उपजुक्तो सोखवियतम कुंजम मुक्ति सुहम उत्तमं लहरी। भावार्थ, तप से कर्म की निर्जरा होती है और संवर होता है, ये दोनों ही मोक्ष के कारण है। कह दिया, तप से कर्म की निर्जरा होती है और संवर भी होता है। मोक्ष के कारण क्या है? मोक्ष के कारण क्या है? संवर और निर्जरा, ये मोक्ष के कारण है। संसार के कारण क्या है? आश्रय और बंध, ये संसार के कारण है। और संवर और निर्जरा वो मोक्ष के कारण है। 7 तत्वों को 4 में भी बांटते हैं, आज वार्तिक में दिया है शायद, जहां तक है। 7 तत्वों को 4 में। किन 4 में? दुख, दुख के कारण, और सुख और सुख के कारण, ऐसे करके। तो जीव अजीव को तो अलग छोड़ देना। आश्रय बंध है वो दुख रूप है, दुख के कारण है। और संवर निर्जरा वो सुख के कारण है, और मोक्ष है वो सुख है, सुख की दशा है। तो ऐसे करके तो मोक्ष का कारण क्या है? मुक्ति का कारण संवर और निर्जरा ही मुक्ति के कारण है। निर्जरा का कारण क्या है? ये पहले संवर, संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है। संवर के बिना निर्जरा होती है कि नहीं होती है? हाँ, प्रति समय हो रही है, लेकिन उसको निर्जरा नाम नहीं देते। वो कोई काम की नहीं है, कोई मतलब की नहीं है, इसलिए उसको मोक्ष मार्ग में निर्जरा कहती है। वो निर्जरा तो है लेकिन निर्जरा तत्व नहीं है, मोक्ष मार्ग में किसी काम की
नहीं। तो तप से कर्म की निर्जरा होती है और संवर होता है, ये दोनों ही मोक्ष के कारण है। इसलिए जो मुनिव्रत लेकर बाह्य अभ्यंतर भेद रूप तप का विधि पूर्वक आचरण करता है तो मोक्ष पाता है। तब ही कर्म का अभाव होता है। इसी से अविनाशी बाधा रहित आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। बिना तप करे कोई, भरत जी तो बिना तप करे ही मोक्ष चले गए, आप तप की बात कर रहे हो। भरत जी ने कहा तप किया, बाहुबली ने किया तप, तप तो बाहुबली भगवान ने किया, भरत जी ने कहा तप किया। सम्यक दृष्टि करते ही होंगे। नहीं, सम्यक दृष्टि भरत जी ने कहा किया तप, इच्छा के बाद नहीं किया तप भरत जी ने। बोलिए विनीता आंटी, भरत जी ने तप किया क्या? वो तो स्वयं ही तप स्वरूप हो गए, उन्हें तप करने की जरूरत ही नहीं रही, एकदम आत्मा में इतने लीन हुए कि वो तो हाथ पौन घंटे में। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कह रहे हैं तप किए बिना मुक्ति होती नहीं है, कह रहे उनको तप की जरूरत ही नहीं पड़ी। आत्मा में ध्यान करना वही तप है, नहीं, मुंह के अर्चना बोलना थोड़ी तप है। अर्चना जी, हाँ ठीक बात है, बोलिए। ना उन्होंने पिछले जन्म में इतना तप किया था कि कर्मों की निर्जा करके छाया सम्यक प्राप्त कर लिया था, इसलिए जब वो दीक्षा लेके आत्म ध्यान में बैठे तो मीना चाची, क्यों आत्मा में लीनता को तप नहीं मानते क्या? अंतर्मुख तप किया ना। मैं तो तप का नाम पूछ रही हूँ, यहाँ 12 तपों में कोई तप उन्होंने किया कि नहीं किया, कोई नाम नहीं? किया। हाँ, पूर्णिमा आंटी बोल। अब माइक बंद कर दीजिए आप लोग। उनका जीवन ही ऐसे तपस्या स्वरूप ही था, भले उसमें से चक्रवर्ती पद पर उनके जीवन का ऐसा स्वरूप था कि वो वैसे तप रूप ही होता था ऑलरेडी। ध्यान तप किया भाभी उसने। ध्यान तप हो गया ना। मैं मेरे से नहीं पूछ रही हूँ, मैंने कितनी देर से हैंड सब एक साथ बोलेंगे तो बंद कर दूंगी हम सबका, ठीक है ना? बोलिए शशि भाभी। उन्होंने तप किया, कम समय के लिए किया, लेकिन उग्र ध्यान तप किया। हाँ, जो जो मस्ट है, मतलब ये 12 प्रकार के तप कहे हैं, लेकिन अनशन आदि नहीं भी करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो कर्मों की यानी मुक्ति के लिए तप आवश्यक है, तप के बिना मुक्ति नहीं होगी। और वो तप क्या है? असली तप वो है ध्यान, आत्मलीनता। कहा शब्द आपने, मुझे तो ध्यान शब्द मतलब सीधा सीधा सा जवाब चाहिए था कि भरत जी ने तप किया कि नहीं किया, कि बिना ध्यान के कोई मुक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता है। अच्छा, बिना ध्यान के वो भरत जी 12वें गुण स्थान में पहुंच गए, यानी ध्यान नहीं किया, उनके मोहनीय कर्म का नाश भी हो गया बिना ध्यान के ही। उन्होंने पिछले जन्म में कर लिया था, वो बोल रहे पिछले जन्म में इतना कर लिया, इसलिए इस जन्म में करने की जरूरत ही नहीं है। तो पिछले जन्म का तप इस जन्म में उनके घातिया कर्मों का नाश करने में कारण बनेगा? नहीं बनेगा, सब मना कर रहे हैं। पिछले जन्म का तप इस जन्म में कुछ काम नहीं आएगा मुक्ति जाने में। अभी इस जन्म में मुक्ति जाने के लिए इस जन्म में ही तप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। और ये 4 शुक्ल ध्यान के बिना कोई मुक्ति प्राप्त कर नहीं सकता है। कल भी कहा था मैंने, चारों शुक्ल ध्यान कंपलसरी है, क्योंकि पहले शुक्ल ध्यान के माध्यम से किसका अभाव हुआ? मोहनीय कर्म का। वो करना है कि नहीं करना पड़ेगा? फिर 3 घातिया कर्मों का अभाव किससे होगा? एकत्व, वितर्क, अविचार, दूसरे शुक्ल ध्यान से। फिर उसके बाद में 13वें गुणस्थान से 14वें में जाने के लिए वो योगों को अभाव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उसके लिए तीसरा शुक्ल ध्यान चाहिए। और फिर सारे कर्मों का 72 प्रकृतियों का 85 प्रकृतियों का नाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चौथा शुक्ल ध्यान। कल शायद मैंने ऐसा बोल दिया था, अगर किसी ने लिखा हो तो ठीक कर लेना। द्विचरम समय में तो 72 का नाश करते हैं और चरम समय में 13 का नाश करते हैं। मुझे ऐसे लगा शायद मैंने उल्टा बोल दिया है ना, उल्टा बोल दिया था।
किसी को पकड़ में आए तो टोक दिया करें, वो फ्लो में बोल दिया। द्विचरम समय में 72 का नाश करते हैं और चरम समय में 13 प्रकृतियों का नाश करते हैं। ऐसे करके 85 प्रकृतियों का नाश करते हैं। प्रकृतियां मैं अभी नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो प्रकृतियां याद हों तभी वो ज्यादा मजेदारी रहती है उसमें, और खाली नाम लिखने से तो कोई मतलब नहीं, वो अपन आगे क्रम में पढ़ेंगे फिर तब, इसलिए भी वो प्रकृति वाला टॉपिक मैंने लिया नहीं फिर आज। तो इस तरह से ये बिना तप के किसी को भी मुक्ति नहीं होती है, चाहे भरत जी हो चाहे बाहुबली हो। बिना ध्यान तप के, वो ध्यान बाहुबली ने भी उतना ही देर किया और भरत जी ने भी उतना ही देर किया। वो बहिरंग तप बाहर में किसी के कुछ भी दिखते रहो। ऐसे 12 प्रकार के तप के धारक तथा इस तप का फल पाने वाले साधु 4 प्रकार के कहे गए हैं। अभी 12 प्रकार के तपों को, जो बहिरंग तप भी धारण करते हैं, अलग अलग तरह से अंतरंग तप करते हैं, तो 4 प्रकार के साधु कहे हैं। ये पहले के पढ़ा हुआ है अपना, अनगार, यति, मुनि और ऋषि। हम लोग ऋषि, मुनि, यति, अनगार इस क्रम से बोलते हैं। यहाँ अनगार पे लिखा है। सामान्य साधु जो गृहवास के त्यागी हैं, वो मूल गुणों के धारक, वो अनगार हैं। जो सामान्य साधु हैं, अनगार घर से रहित ग्रह के त्यागी हैं और 28 मूल गुणों के धारी हैं, वो अनगार कहलाते हैं। ध्यान में स्थित होकर श्रेणी मानने वाले यति हैं। अब ये भी बात कितनी बार पढ़ चुके हैं अपन, कई बार आ चुकी है, रिद्धियों के प्रकरण में भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से भूल जाते हैं सब लोग। तो जो श्रेणी चढ़ने वाले हैं वो यति कहलाते हैं, और जिनको अवधि मने परे ज्ञान हो वो अवधि मने परे और केवल ज्ञान हो वो मुनि कहलाते हैं, और जो रिद्धिधारी हो वो ऋषि कहलाते हैं। तो इस तरह से अनगार, यति, मुनि और ऋषि, ये 4 प्रकार के साधु होते हैं। अब जो ऋषि हैं, उन ऋषि के भी 4 भेद हैं। ये भी हमने रिद्धियों वाले प्रकरण में पढ़ा था। राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परम ऋषि। तो विक्रिया रिद्धि वाले राजर्षि कहलाते हैं, अक्षीण रिद्धि वाले ब्रह्मर्षि कहलाते हैं, आकाशगामी रिद्धि वाले देवर्षि कहलाते हैं, और केवल ज्ञानी वो परम ऋषि, वो परम ऋषि कहलाते हैं। इस प्रकार से ये एक मिनट दीदी, ये जो है ना इसमें लिखा है ना राजश्री, राजश्री वाले तो इसमें लिखा है विक्रिया, क्षीण, महानस, तीनों लिखा है इसमें, प्रकाश जी छावड़ा वाली में राजश्री वाले जो होते हैं। वो किसी विक्रिया एक ही देते हैं। प्रकाश जी नहीं, छावड़ा रिद्धियों के प्राप्त रिद्धियों के नाम लिखे हैं वहां पर, और ब्रह्मश्री में लिखा है बुद्धि और सर्वौषधि आदि, और ठीक है, देवश्री अलग अलग अपेक्षा हो सकती है। हाँ अपन ने जो रिद्धियों वाले में पढ़ा था उसमें भी कुछ कुछ मतलब 2-2 रिद्धियों के नाम देके दिए थे, या इन्होंने सामान्य कथन किया है। अच्छा, थैंक यू। तो इस तरह से ये तप के कथन का संग, मतलब तप भावना का या तप का जो वर्णन कर रहे थे उसका यहाँ पे उपसंहार कर दिया। अब अंतिम 2 गाथाएं हैं, 3 गाथाएं हैं, जिसमें पूरे ग्रंथ का ही उपसंहार करके ये मंगल करेंगे। तो ये कल अपन गाथाएं तो कर लेंगे, और फिर बाद में ये जयचंद जी छाबड़ा का भी अंतिम वो है उनका प्रशस्ति, उसको भी कल और परसों तक ही अपना संपन्न हो जाएगा। इस तरह से कल भी हमने कहा था कि कहाँ ले जाके पहुंचाया है। सो खविय कम्म पुंजम मुक्ति सुहम उत्तमम लहरी, वो उत्तम मुक्ति सुख को प्राप्त करते हैं। पहली गाथा में क्या कहा था कि बोच्छम अनुपेहाओ, मैं अनुप्रेक्षाओं को कहूंगा। कैसी है वो अनुप्रेक्षाएं? कि भव्य जनों को आनंद उत्पन्न करने वाली है, भव्य जीवों को आनंद। आनंद कौन सा? जैसा हमको घूमने फिरने में ऐसा आनंद, कि सच्चा सुख, सच्चे सुख की
अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कराने वाली, और यहाँ पे कह दिया उत्तमम सुख सुहम लहत, उत्तम सुख को वो जीव प्राप्त करता है 12 प्रकार के तपों का आचरण करके। और अभी ये यहाँ पे 488 गाथा में और कहेंगे कि तो पावई उत्तमम सौखम, ये जो 12 भावनाओं को जो ध्यान से पढ़ता सुनता है वो उत्तम सुख की प्राप्ति करता है। तो जो इसका फल है, इस 12 भावनाओं को पढ़ने सुनने का और शास्त्र का जो फल है, वो फल हमको प्राप्त हो, शीघ्रातिशीघ्र उत्तम सुख की प्राप्ति हमें हो, इसी भावना से पूरा कर। एक बात पूछनी थी। हाँ बोल। जैसे सामान्य रूप से तो हर समय निर्जरा हो रही है, जब हम शुभ भावों में जैसे स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, पूजन वगैरह, तो अनुभाग बंद होकर आता है या संख्या अपेक्षा निर्जरा अधिक होती है? परमाणु की संख्या अपेक्षा भी निर्जरा अधिक होती है और अनुभाग में भी परिवर्तन हो जाता है, दोनों ही काम होते हैं। दोनों होती है, तो उनको भी कुछ विशेष कहते हैं, शुभ भावों से विशेष निर्जरा होती, इस अपेक्षा से भी कहते हैं, मतलब कहा जाता है। शुभ भावों से मात्र अकेला शुभ भाव है, उससे जो निर्जरा हो रही है वो निर्जरा कहने की निर्जरा, मतलब वो पाप की निर्जरा है। वास्तव में उस समय भी बंद तो हो ही रहा है, बंद पूर्वक निर्जरा हो रही है, तो अभी हमने कहा उसको निर्जरा कहते नहीं वास्तव में सच्ची में तो। लेकिन अभी फिर भी शुभ भाव के समय पाप कर्म निर्जरित हो रहे हैं, जो पूर्व पाप के बंध थे, उदय में आने वाले थे, उनके स्थिति अनुभाग में परिवर्तन हो रहा है, तो पाप की निर्जरा की अपेक्षा से उसको निर्जरा कह लेते हैं। पर जो मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा है, वो निर्जरा के लिए शुभ भाव से नहीं होती, वो शुद्ध भाव पूर्वक, यानी मोक्ष मार्ग के प्रारंभ पूर्वक यदि शुभ भाव है तो फिर निर्जरा होती है। और ऐसे समय में जो गुणस्थान वाइज है कि मतलब चौथे गुण स्थान में हर समय नहीं होती है, पांचवें संयम के बाद, संयम के कारण फिर वो प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा संयम के माध्यम से होती है, तो पांचवें गुण स्थान से फिर वो प्रारंभ हो जाती है कंटिन्यूस होने वाली, बोले होने वाली। कल पंचाष्टिका की क्लास नहीं हुई थी क्या? नहीं अभी शायद बच्चों के नहीं, कल तो नहीं हुई थी, आज शायद होगी। अच्छा ठीक है। शांति नहीं, और क्लासेस भी नहीं हो रही है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, समय सार वगैरह की भी नहीं हो रही है। चलिए जिनवाणी जब से रमणीक भोग भी लगे मुझको, सभी ध्रुवता परिणति निर्गंतता की सफल Yes, 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 yes.